क्या क्या सिखाया टीचर ने। ठीक है, आप अक्सर पूछते हैं बच्चों से, भाई टीचर ने क्या क्या सिखाया या तुम्हारी मम्मी ने क्या क्या सिखाया। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस अगर सीखते हैं कि क्या क्या सिखाया टीचर ने, तो देखिए इसके लिए क्या क्या के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कंफ्यूजिंग वर्ड है ये क्या क्या। ठीक है, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स माने आपको पता ही है और क्या। ठीक है, व्हाट एल्स का मतलब और क्या होता है, मतलब किसी चीज के अतिरिक्त। ये अक्सर हम लगाते हैं। आप देखिए कन्फ्यूजन एक और है, इसी जगह पर मैं समझा दूं। देखिए इस चैनल को लोग इसलिए लाइक कर रहे हैं क्योंकि हिंदी भाषी प्रदेश का ये बहुत ही बेहतरीन चैनल है। जितने भी हिंदी भाषी प्रदेश वाले बच्चे हैं, और बहुत ज़्यादा पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि समझाना बहुत ज़रूरी होता है। ये हम क्या कर रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं ना, मैं अलग अलग सेंटेंस लिख रहा हूँ। या तो इसको आप रट्टा मारिए जो कि बुरा है, तो रट्टा मारना नहीं है, बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह के सेंटेंस आप जिस तरह मैं समझा रहा हूँ आप और भी बनाइए, सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, आप मेरी बात को समझिए। ये जो मैं सिखा रहा हूँ इस प्रकार के सेंटेंस आप बनाइए। एक रूल है, बहुत ज़्यादा इधर उधर का रूल नहीं है, केवल आपको कुछ चीज़ें रिप्लेस करनी पड़ी, कुछ चीज़ों को हटाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा क्या क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या क्या का मतलब और क्या, इसका मतलब है जैसे मैं तुम्हें कहूँ कि और क्या चाहिए आपको, यानी आप खाना खा रहे हैं, मान लो आपने चपाती खाया, आप रोटी खा रहे हैं, उसके अलावा और क्या चाहिए, तो व्हाट एल्स हो जाएगा। व्हाट एल्स डू यू वांट, आपको और क्या चाहिए। ठीक है, और एक होता व्हाट मोर, व्हाट मोर डू यू वांट, और क्या तुम्हें चाहिए। और मतलब कि जो कर रहे हो, जो खा रहे हो, जो कुछ आपके पास है उसमें थोड़ा सा और क्या चाहिए क्या आपको, कि समथिंग मोर, तो व्हाट मोर का मतलब ये होता है। ठीक है, व्हाट एल्स जो चीज़ होती है, एल्स का मतलब कुछ और, इसके अलावा कोई और चीज़, इसके अलावा कोई और चीज़। तो क्या क्या सिखाया टीचर ने, यानी जो तुम सीख रहे हो उसके अलावा और क्या क्या चीज़ सिखाया। तो जब अलावा के अर्थ में क्या लगेगा तो वहाँ पर व्हाट एल्स होगा, हमेशा ध्यान देंगे आप। व्हाट एल्स हैज टीचर टॉट यू। अब ये हैज टीचर टॉट यू तो आपको पता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, तो व्हाट एल्स हैज टीचर टॉट यू। ठीक है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट रूप में काम कर रहा है, सब्जेक्ट हो गई, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में टीचर, जानते हैं ना ये स्ट्रक्चर अलग टाइप का। व्हाट एल्स क्या क्या सिखाते हैं, तो क्या होगा व्हाट एल्स डू टीचर। ठीक है, टीच यू प्रेजेंट टेंस में हो गया। पास्ट में होगा क्या क्या, देखिए क्या क्या सिखाया, तो व्हाट एल्स डिड टीचर टीच यू, इस तरह होगा। क्या क्या सिखाया है अब तक, इसका मतलब है ये जो मैंने लिखा है क्या क्या सिखाया टीचर ने, इसका मतलब क्या क्या सिखाया है अब तक, क्या क्या सिखाया है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो इस तरह से आप लगाएंगे। और क्या क्या सिखा रहे हैं टीचर, तो व्हाट एल्स। ठीक है, इज टीचर टीचिंग यू। देखिए कितना बढ़िया समझा रहा हूं मैं आपको कि कोई भी सेंटेंस आप किसी भी टेंस में बना सकते हैं इसको लेकर। तो ये आप एक्सपेरिमेंट किया कीजिए, हम लोगों ने बड़ी मेहनत किया इसी तरह से। बिल्कुल हर एक सेंटेंस का पोस्टमार्टम कीजिए, मैं तो बता रहा हूं आपको, सीखिए कि कैसे बनाएंगे। जिस तरह मैंने देखो बताया आपको, इस तरह से आप कोई भी टेंस में इसको बना सकते हो, आप सीख सकते हो, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में बन जाएगा, वेरी इजीली बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। आगे देखिए, कुछ खास है क्या, कुछ खास है क्या, कितना आसान है। देखिए, इज देयर एनीथिंग स्पेशल, इज देयर एनीथिंग स्पेशल। अब देयर का जो यूज है आपको पता है, कहीं पर कोई चीज होने या ना होने की बात पाई जाए तो वहां पर देयर लगता है। इस देयर का यहां पर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस देयर का मतलब वहां नहीं होगा। ठीक है, इज देयर एनीथिंग, कुछ है क्या, स्पेशल माने खास। ठीक, तो कुछ खास है क्या, कहीं पर कुछ है अगर होता है तो हम लोग देयर का यूज करते हैं। तो इज देयर एनीथिंग स्पेशल। और आपको पता है देयर के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख लीजिए, सर्च कर लीजिएगा। देयर का बहुत ही बढ़िया यूज किया गया है, बहुत अच्छा समझाया गया है आपको। ठीक है, अब अगर यहीं पर है कि वहां कुछ खास नहीं है तो क्या होगा, देयर इज एनीथिंग जगह पर नथिंग कर दीजिएगा, देयर इज नथिंग स्पेशल, फिर आगे हो जाएगा देयर। अब उस जो लास्ट में देयर लिखा है उसका मतलब होगा वहां पर। कभी कभी सेंटेंस में देयर दो बार आ सकता है, देयर इज नथिंग देयर, इसका मतलब वहां कुछ नहीं है। तो वहां की जो वहां की अंग्रेजी जो है वो वर्ड आपको लास्ट में दिया है देयर, जो पहले वाला देयर है वो आपका इंट्रोडक्टरी है। ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं, एज ए इंट्रोडक्शन के रूप में यूज किया गया वहां पर। ठीक, उसका कोई मतलब नहीं होता है। अब आगे देखिए, अंदाजा लगाओ क्या हुआ, अंदाजा लगाओ क्या हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ के लिए आप लोगों को पता है कि व्हाट हैपेंड, ऐसा करते व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, ऐसा बोलते व्हाट हैपेंड। ठीक, अब अंदाजा लगाओ के लिए क्या, अंदाजा लगाने की अंग्रेजी होती मालूम आपको, गेस करना, GUESS, गेस माने अंदाजा लगाओ। अब गेस व्हाट, आपको पूरा बोलने की जरूरत नहीं, गेस व्हाट हैपेंड इतने बोल दो, गेस व्हाट हो गया, अंदाजा लगाओ क्या हुआ। आगे देखिए, उसने मुझे घर से निकाल दिया। अब घर से निकाल दिया, देखिए घर से निकाल दिया, इस पर आपको फोकस करना है, इसकी आवश्यकता है। तो घर से निकालना, कहीं भी निकालना हो जाए अगर तो निकाल देना। देखिए मैं इसको
सर्कल बना दे रहा हूँ उसके ऊपर, निकाल देना। निकाल देना मतलब भगा देना। जैसे मक्खी भगाते हैं आप, कोई जानवर भगाते हैं, है ना, किसी जगह से हटाते हैं, तो भगाने के लिए, निकाल देने के लिए होता है ड्राइव आउट। ये देखिए वर्ड है ड्राइव आउट, अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ड्राइव आउट। ड्राइव आउट में होता है निकाल देना, भगा देना। ये ड्राइव आउट को हम लोग यहाँ भी यूज किए हैं, ठीक है। उसने मुझे घर से निकाल दिया, यानी घर से भगा दिया, तो क्या होगा, ही। और ड्राइव आउट का सेकंड फॉर्म में देखिए अगर हम यूज करेंगे, ये फ्रेजल वर्ब है, ड्राइव का सेकंड फॉर्म ड्रॉप किया है, क्योंकि पास्ट टेंस है, उसने मुझे घर से निकाल दिया, इसलिए ड्राइव का ड्रॉप हो गया है। तो ही ड्रॉप आउट मी, उसने मुझे ड्रॉप आउट कर दिया, उसने मुझे निकाल दिया। कहाँ से, ऑफ द हाउस, घर से। अब से के लिए आप लोग ऑफ लगाएंगे, ठीक है। फ्रॉम द हाउस भी कर सकते हो, ठीक है, ऑफ की जगह पर आप फ्रॉम का भी यूज कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि यहां से निकल जाओ, तो कैसे कहते हैं आप लोग, गेट आउट ऑफ हेयर या गेट आउट फ्रॉम हेयर। तो वही चीज यहां से के लिए ऑफ या फ्रॉम का आप लोग यूज करेंगे। एक और बात बताऊं मैं आपको, जब इस प्रकार की फ्रेज होती है तो आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो यहां भी लग सकता है, इस जगह भी लग सकता है, वो यहां पर ड्राइव आउट के बीच में भी आप अपना ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। कैसे हो जाएगा तब इसको करेंगे तो, ही ड्रॉप मी आउट, ही ड्रॉप मी आउट ऑफ द हाउस। ठीक, इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। अगला देखिए, कसम से। अब आप बोलते नहीं भाई कसम से मैंने ये काम नहीं किया है, कसम से मैं वहां नहीं गया हूं, ठीक है। तो कसम से के लिए क्या होगा, आई स्वेयर। ये जो है अर्बन लाइन में आपने देखा होगा, जो हमारा शहरी इलाका है वहां पर अक्सर बोला जाता है, हर एक सेंटेंस में बीच बीच में आ जाता है, यार कसम से ऐसा मैंने नहीं किया, कसम से ऐसा नहीं हुआ। तो आई स्वेयर माने कसम से होता है। इस फ्रेज को भी बोल करके आप अपना इंप्रेशन जमा सकते हैं, ठीक है। कसम से मैंने इसे नहीं किया, क्या होगा, आई स्वेयर आई डिड नॉट डू इट, ठीक है। कसम से वहां मैं नहीं गया, आई स्वेयर आई डिड नॉट गो देयर। इस तरह से आप बना सकते हैं। कसम से मैंने नहीं पढ़ा, आई स्वेयर आई डिड नॉट रीड।